आप जब सुबह उठते हैं और अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप उठ के जो भी आपको अपने ऑफिस में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी आपको ड्रेस या कपड़े पहन के जाने हैं, आप उसको चूज़ करते हो। आपको जो ब्रेकफास्ट अगर बनाना है, खाना है, जो भी है, तो आप डिसाइड करते हो कि आज क्या खाना है, क्या बनाना है। आप अपना पूरा स्केड्यूल प्लान करते हो कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना। सही कहा ना? तो क्या आपने नोटिस किया ये सब क्या है? ये सब एक तरह की क्लासिफिकेशन ही है। तो स्वागत है दोस्तों क्लासिफिकेशन की सेकंड वीडियो में। पहली वीडियो में हमने जाना कि क्लासिफिकेशन का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा था। क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या है, ये हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। ओके, और ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं थोड़ा वो बता दूँ। तो ये हम इग्नू के नोट्स है, और इग्नू के नोट्स से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो होता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वो क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम करने वाले हैं, वो है यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यूज़ क्या होते हैं। तो अब इस टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहली बात, जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो एक मेंटल एक्ट होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एक मेंटल एक्ट है, यानी कि दिमाग का काम। अब ये एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उनको एक ग्रुप में करते हैं। अब उनके रिलेशन को समझते हैं और उस रिलेशन के बेसिस पर ही हम क्या कर देते हैं, हम लॉजिकली एक पूरा प्रोसेस करते हैं जिसमें एक अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। अब चाहे हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हम ये हर वक्त कर रहे होते हैं। चाहे हम वो नोइंगली कर रहे हो, चाहे वो हम अननोइंगली कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन क्लासिफिकेशन हर समय होता रहता है। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपने देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं या फिर एक सक्सेसफुल जो लोग होते हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जैसे कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले लें हम, तो जितने भी इंटेलिजेंट इंसान होते हैं ना, उतनी ही उनकी जो क्लासिफिकेशन स्किल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब उनका क्लासिफिकेशन पे पावर होती है। जैसे कि मतलब वो हर चीज़ को बहुत लॉजिकली अरेंज करते हैं। और बहुत आपने जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि रंगानाथन जी ने कहा था कि अगर आपकी क्लासिफिकेशन स्किल अच्छी होगी ना, तो आपकी जो क्लैरिटी आती है, आपकी जो थिंकिंग होती है उसमें शार्पनेस आती है, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें एग्जैक्टनेस आती है, क्लैरिटी आती है। तो ये सब आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे जितनी ज़्यादा आपकी क्लासिफिकेशन पावर अच्छी होगी। मैंने क्लासिफिकेशन पावर कह रही हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। जो हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, समझेंगे वो लेटर। बट क्लासिफिकेशन की जो मैं बात समझा रही हूँ, वो अगर आपकी जितनी ज़्यादा एक सक्सेसफुल इंसान होता है, उसकी क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होती है। जिसकी अच्छी होती है तो उसकी वजह से उसके काम भी स्मूथली होते हैं। अब चाहे हम वो बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हो यानी ह्यूमन बॉडी की, चाहे हम वो सोशल सिस्टम की बात कर रहे हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट हो सकती है, लाइब्रेरीज हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। जितनी अच्छी गवर्नमेंट काम करेगी उतना अच्छा उसमें क्लासिफिकेशन अच्छा होगा। इट्स दैट सिंपल। चाहे हम मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, मशीन्स हो गई, हर जगह अगर आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्लासीफाई करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है? ताकि वो ट्रीटमेंट ट्रैक अच्छे से कर सके। अब एक जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट है उतनी अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है जितने अच्छे से क्लासिफिकेशन होगी। इसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें फोल्डर्स होते हैं। अब फोल्डर्स में फाइल होती है, तो फाइल्स जो है ना वो क्लासिफिकेशन होते हैं। जितने अच्छे से हम उसको क्लासीफाई करेंगे उतने अच्छे से और उतनी जल्दी हम डेटा को ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से क्लासिफिकेशन अगर ना करें तो डेटा ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कंप्यूटर्स में भी ये सब चीज़ें होती हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल और थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही। अब जैसे आपने देखा होगा पोस्टमैन, ठीक है, तो पोस्टमैन जो होता है ना, उसके पास हज़ारों लेटर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। अब अगर वो उनको कहीं पर भी रैंडमली रख दे, ठीक है, रैंडमली रखना स्टार्ट करते हैं, अच्छा ये वाले 100 लेटर्स एक बैग में रख लिए, ये वाले 100, तो क्या किसी भी लेटर को वो जो डिलीवरी है वो टाइम पर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब हमने जो बिना क्लासीफाई किए जो लेटर्स एक साथ रख लिए, अब जरूर थोड़ी ना वो हो सकता है एक एरिया का हो और दूसरा किसी और एरिया का हो।
तो टाइम पर डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती, राइट। एग्जिट करते हैं आप मेरे साथ। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो पहले उनको सॉर्ट करते हैं, राइट। उनको क्या कर जाती है, सॉर्टिंग करी जाती है। सॉर्टिंग का मतलब क्लासीफाई होता है, ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अब वो सॉर्टिंग कैसे करता है, वो पहले सबको एरिया वाइज लगा लेगा कि ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। अब उन एरिया वाइज में भी वो फिर से सॉर्टिंग करता है, ठीक है। वो फिर उसको क्या करेगा, वो स्ट्रीट वाइज लगा लेगा कि अच्छा ये स्ट्रीट का, ये स्ट्रीट का। तो वो क्या होता है इसमें, पहले वो सिटी वाइज लगाएगा, फिर एरिया वाइज लगाएगा, फिर उसने स्ट्रीट वाइज लगाया। अब वो क्या कर रहा है, उसने हर स्टेज पे उनको क्लासीफाई करती है। यही रीज़न है कि जो लेटर्स होते हैं ना, वो जल्दी और सही एड्रेस पर और सही टाइम पर पहुंच पाते हैं। अब इन द सेम मैनर हम अगर लें तो एक फ्रूट सेलर का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। आपने फ्रूट सेलर, अगर आपने कभी नोटिस किया हो फ्रूट सेलर के बारे में, तो जो फ्रूट सेलर होता है ना, वो अपने फ्रूट को कैटेगरीज में रखता है। जैसे कि ओके ये ऑरेंजेस हैं, ये एप्पल्स हैं, ये ग्रेप्स हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना के रखेगा। कभी मिक्स नहीं मिलेंगे ना आपको, कभी आपने देखा नहीं होगा एप्पल्स के साथ ऑरेंजेस भी साथ में एक साथ रखे, नहीं, अलग अलग रख के। अब जो एप्पल्स होते हैं, अब वो उनको भी क्लासीफाई कर देते हैं कि ये कश्मीरी एप्पल्स हैं, ये शिमला वाले हैं, ये गोल्डन एप्पल हैं, ये ग्रीन एप्पल हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उनकी बनी होती है। और इसमें भी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये जो एक्सपीरियंस्ड वेंडर होगा ना, जो जिसको बहुत टाइम हो गया है उस चीज़ का, तो वो क्वालिटी के हिसाब से भी क्लासीफाई करता है। जैसे कि ये ए ग्रेड एप्पल है, ये बी ग्रेड एप्पल है, और उसके अकॉर्डिंग उनका प्राइस वो बताते हैं। जब भी आप उनसे पूछेंगे अच्छा ये सेब कितने भाव दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। तो देखा, हर स्टेप पे वो क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और जितने भी स्टेप्स पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, उतने ही स्टेप में वो उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब कस्टमर्स के लिए चॉइस बहुत ईजी हो जाती है, राइट। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का फ़ायदा होता है, मतलब कि आप जब भी क्लासिफिकेशन करते हो तो आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। अब जो ऑफिस होता है ना, ऑफिस में रिकॉर्ड फाइल्स होती हैं, ठीक है। ऑफिस आपका जो भी होगा, आपने देखा होगा, उसमें रिकॉर्ड फाइल्स होती हैं। अब वो हमेशा ना एक ही ऑर्डर में रखी जाती है। अगर आप उनको रैंडमली रख लें तो जब भी आपको काम या जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी ना, आपको पुराना लेटर आपको चाहिए, तो उस टाइम पे वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीज़न है कि हर एक फाइल के अंदर ना लेटर्स जो होते हैं उनको भी एक प्रॉपर, आपके फोल्डर तो प्रॉपर रखे जाते ही हैं, मतलब एक अच्छी वे में और क्लासीफाई वे में। उनके अंदर जो लेटर्स रखे जाते हैं ना, वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। और इसी तरह से जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, अगर हम लाइब्रेरी की बुक्स की बात करें, तो वो भी रैंडमली नहीं रखी होती हैं। आप जब स्कूल्स में होते थे तो आपको लगता था कि सब चीज़ें रैंडमली रखी हैं, लेकिन वो रैंडमली नहीं होती हैं। अगर आपको साइंस की बुक चाहिए और वो आप कहीं पर भी मान लो रख दी जाए, तो क्या आप लाइब्रेरी में पूरे दिन भर आप ढूंढते रहोगे, घूमते रहोगे? हाँ, अगर बहुत कम बुक्स हैं तो शायद चांसेस हैं कि आपको एक दिन में मिल जाए, और अगर बहुत एक अच्छी क्वांटिटी में बुक्स हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कि आप एक दिन में किसी साइंस की बुक को ऐसे ढूंढ सको। तो इसीलिए ना लाइब्रेरी में भी क्लासिफिकेशन होता है। अब जो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन होता है उनकी अलग अलग स्कीम है। तो जैसे एक स्कीम मान लिया हमने कहा DDC यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब एक स्कीम है CC यानी कॉलन क्लासिफिकेशन, एक स्कीम है UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऐसे अलग अलग स्कीम्स हैं। अब ये स्कीम्स क्यों बनाई गई? ये स्कीम्स बनाई गई ताकि बुक्स को ईजिली आप एक तो अरेंज कर सके, फिर उसको लोकेट किया जा सके, ढूंढा जा सके, और उसका जो अब जब वो ईजिली मिल जाएगा, टाइम बचेगा, तो उससे उसका जो यूज़ है ना वो भी बढ़ जाता है। तो उसकी यूजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन यानी कि आपने ध्यान से अगर पूरा समझा तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब भी हम ग्रुप बनाते हैं और तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। एक रैंडम चीज़ है लेकिन उसको मैंने अरेंज कर दिया, और जब मैंने उसको अरेंज किया तो उससे क्या हुआ, वो वैल्यूबल बन गया। यानी कि वो जो चीज़ है अब उसका जो यूज़ होगा ना वो वैल्यूबल रूप में होगा। जैसे एक मैसी कबर्ड है अगर आपकी, तो आपने क्या किया, उसको प्रॉपर्ली सब कुछ अरेंज कर दिया, तो अब आपको जब भी चीज़ें ढूंढनी है तो आप जल्दी मिल जाएगी आपको। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और सेकेंड आपका स्ट्रेस कम होगा। और यही है क्लासिफिकेशन का असली मैजिक। तो आपको यूजेस समझ आ गए होंगे, इतना मैं समझ रही हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको यूजेस समझ आ गए होंगे। नहीं आ गए हैं तो जो नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक और बात सोचो, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में क्लासिफिकेशन ना हो सके, जिसका कोई भी ऐसी चीज़ आप सोचो कि ऐसा कोई चीज़ है कि जिसकी मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? अब अपना आंसर जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा
तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली होगी जो क्लासीफाई नहीं की जा सकती, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। और यही चीज़ हम समझेंगे स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो अब हम जो समझने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन? देखो, स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत वाइड है। क्यों वाइड है? बिकॉज ये हर जगह है। यानी कि चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हो, या फिर चाहे आप किसी एंटिटी की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो, या थॉट्स की बात कर रहे हो, या किसी कॉन्सेप्ट की भी बात क्यों ना कर रहे हो, आप हर चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हो। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे पीपल यानी लोगों को आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, ये फीमेल हैं, ये मेल हैं। मतलब आप अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आप कंट्रीज़ को भी क्लासीफाई कर सकते हो कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हमारी इंडिया, हमारा भारत जो है वो कौन सी टाइप की कंट्री में आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेचर जो है, नेचुरल फिनोमिना, उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ना, कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये नेचुरल फिनोमिना इस तरह का है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इसी तरह से हम नॉलेज को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, सोशल साइंस है। ऑटोमोबाइल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एसयूवी है, ये सिडान है, ये हैचबैक है, ये मर्सिडीज़ है, एंड ऑल। तो हर चीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लासिफिकेशन, तो ठीक है, मैं समझ गई क्लासिफिकेशन क्या होता है या क्या होता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा? कभी सोचा आपने? मैंने बोला क्लासिफिकेशन इस सॉर्टिंग होता है, क्लासिफिकेशन आप अरेंजिंग थिंग्स होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का जो अपोजिट होता है ना, होता है डिसऑर्डर, होता है केओस। अगर क्लासिफिकेशन ना हो तो दुनिया में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होता है। क्लासिफिकेशन ही एक मेथड है जो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने लायक बनाता है, और एक कॉम्प्लेक्स जो यूनिवर्स है ना, उसको ऑर्डर, उसमें एक ऑर्डर क्रिएट करता है। और ये सब चीज़ें हो पाती हैं किसकी वजह से? ये सब चीज़ें हो पाती हैं क्लासिफिकेशन की वजह से। और अगर क्लासिफिकेशन ना हो चीज़ों का तो वो कियोटिक बन जाती हैं। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा कि क्लासिफिकेशन सिर्फ लाइब्रेरी का टॉपिक नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्किल है। जो इंसान अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में और अपने काम में क्लासिफिकेशन को ले आता है ना, चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख लेता है, उसका टाइम बचता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है। तो आज से ही प्रैक्टिस करो, चाहे आप नोटबुक अरेंज करनी हो आपको, या अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी हो, या अपनी प्रायोरिटीज़ को भी चीज़ों को अरेंज करना हो, तो उसको उसमें क्लासिफिकेशन का मैजिक डालो, उसको यूज़ करो, अपनी लाइफ को सिंपल और सक्सेसफुल बनाओ। तो आई होप आज का जो हमने छोटा सा टॉपिक जो किया है ना, यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन और स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको समझ आया होगा। इस क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये जो चैनल है या ये हमारे जो वीडियोस हैं वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हैं, या आपको चीज़ों को समझने में हेल्प कर सकती हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको जैसा लगे, आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई सजेशन है, आपका एनीथिंग, कोई राय आप हमें से शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।